चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों पर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से करते हैं शुरुआत। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी। यहाँ बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 235 नए मामले आए सामने। मरीजों का आंकड़ा 12,000 के पार हो चुका है। कोरोना से अब तक 152 लोगों की मौत हो चुकी है कि मरीजों की संख्या 3,800 के पार हो चुकी है। जी हाँ, ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि उत्तराखंड में कोरोना का विस्फोट लगातार जारी है। आपको खासतौर पर बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 235 नए केसेस आए सामने। और इस बीच तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रतन नेगी ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। रतन, एक बार फिर से रोज की तरह आज फिर लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। जो मरीज मिले हैं, इस प्रकार मरीजों की जो संख्या उत्तराखंड में है, सक्रिय मरीजों की उनकी संख्या 12,175 हो गई है। और अब तक अगर मौतों की बात करें तो 152 मौत हो चुकी है। वही ठीक होने वालों की संख्या 8,800 है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का जो ग्राफ है सचिन, वो लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है। कल भी 235 मामले निकल कर आए, जिसमें सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो 55 मामले हरिद्वार से निकल कर आए, देहरादून से 49 मामले निकल कर आए, नैनीताल से 21, चंपावत से 3, पौड़ी में 3, टिहरी में 25, अल्मोड़ा में 3, चमोली में 25 और उत्तरकाशी की अगर बात की जाए 23 मामले निकल कर आए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इसके बाद राज्यों के अंदर जो एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 3,879 हो गई है। और अब तक अगर अपने दर्शकों को बता दें तो 81, अगर बात की जाए तो 8,800 यानी 81 जो मरीज है वो ठीक है। लेकिन ठीक भी लोग हो रहे हैं, 8,000 जो मरीज है वो ठीक होकर घर गए, तो चिंता की बात। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रतन। लगातार नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और वही देहरादून अस्पताल के चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ को 15 अगस्त की रात अब बमुश्किल काटनी पड़ी। यहाँ दरअसल मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट से तेज बारिश के बाद ऐसा जल सैलाब आया था कि पूरे अस्पताल को उसने नदी में तब्दील कर दिया था। अस्पताल में जमीन पर रखी चीजें पानी में तैरने लगी और मेडिकल स्टाफ जगह देखकर ऊंची चीजों पर चढ़ने लगे। खास बात यह है कि देहरादून मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल के रूप में भी स्थापित किया गया है और यहाँ पर करीब अब भी 22 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। शनिवार की रात को जब तेज बारिश हुई तो इन मरीजों को ग्राउंड फ्लोर से प्रथम तल पर शिफ्ट करना पड़ा। उधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस मामले पर त्रिवेंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। देहरादून की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर दून अस्पताल के हालात बद से बदतर होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तेज बारिश की वजह से पूरे अस्पताल में जलभराव हो गया। पिछले 48 घंटे में ऋषिकेश एम्स में 16 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ऋषिकेश एम्स द्वारा जानकारी के अनुसार ऋषिकेश एम्स में अलग अलग शहरों से इलाज कराने आए 8 लोगों की मौत ऋषिकेश एम्स में उपचार के दौरान हो गई। ऋषिकेश एम्स प्रशासन द्वारा बताया गया कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनमें से 3 लोग हरिद्वार के रहने वाले हैं, 2 लोग रुड़की, 1 बिजनौर और 1 सहारनपुर का रहने वाला है। प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिस कारण भारी मात्रा में कोरोना संक्रमण तीर्थ नगरी ऋषिकेश में फैल रहा है। यदि जल्द ही लगाम लगाई गई तो प्रशासन के लिए कोरोना से लड़ पाना काफी मुश्किल होगा। और इस बीच खबर हरिद्वार से, मेयर के खिलाफ बीजेपी पार्षदों का जमकर हंगामा। KRL कंपनी के डंपिंग जोन को हटाने की मांग लगातार की जा रही है। मोहल्ले में डंपिंग जोन का विरोध कर रहे लोग मोहल्ले में दुर्गंध से परेशान रहते हैं। क्षेत्रवासी मेयर पति अशोक शर्मा पर राजनीति करने का भी आरोप लगा है। आमरण अनशन करने की यहाँ पर चेतावनी दी गई है। तो KRL कंपनी की डंपिंग जोन को लेकर यहाँ पर जमकर हंगामा काटा गया है। मोहल्ले में डंपिंग जोन का विरोध कर रहे हैं लोग। सबका ये कहना है कि यहाँ से दुर्गंध आती है और इसको जल्द से जल्द हटाना ही आवश्यक है। और इस बीच काशीपुर से अगली खबर सामने आ रही है, जहां पर पूर्व पीएम अटल जी की मनाई गई पुण्यतिथि। नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने दी श्रद्धांजलि। सबके चहेते थे अटल जी, ऐसा अजय भट्ट ने कहा है। दुनिया ने अटल जी का माना है लोहा। अजय भट्ट ने यह बयान दिया है
नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। 16 अगस्त 2018 को एम्स में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें अंतिम सांस ली थी और वहीं उनकी पुण्य तिथि थी, जिस दिन पूरे देश भर में बीजेपी पार्टी उन्हें याद कर रही थी और इसी के साथ कई लोग उन्हें याद कर रहे थे। चमोली में भूस्खलन लाइव वीडियो आया सामने। बद्रीनाथ हाईवे भूस्खलन के चलते बंद हो गया। भूस्खलन के चलते हाईवे खोलने में काफी परेशानी हुई है। बद्रीनाथ धाम में दर्शनों की यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो पीछे रुकी हुई हैं और ये आप देख पा रहे हैं चमोली की तस्वीरें। बद्रीनाथ हाईवे भूस्खलन की वजह से बंद हो चुका है। आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ अगर हम बात करें तो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें जो है यहाँ पर लगी हुई हैं। तो भूस्खलन का ये लाइव वीडियो जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार तेज बारिश की वजह से और वही राजधानी देहरादून में कुछ ही सेकंड में भरभरा कर गिर गई कई दुकानें हैं। दरअसल देहरादून के प्रेम नगर क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण का काम पिछले कई दिनों से चल रहा है। ऐसे में सड़क किनारे बनाई गई कई दुकान खतरे की जद में थी, जो कल शाम अचानक भरभरा कर गिर गई। हालांकि यह सभी दुकानें खाली थीं और इनके गिरने से किसी तरह की कोई जनहानि भी नहीं हुई। क्षेत्र में कोर्ट के आदेश के बाद अवैध कब्जा हटाया गया था। उन्हीं कब्जों के दौरान बनाई गई यह दुकानें हैं जो एक सेकंड में ही भरभरा कर गिर गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको फिलहाल आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और वह ऋषिकेश में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने राम झूला लक्ष्मण झूला में आने वाले टूरिस्टों के लिए 12 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से आस्था पथ का निर्माण कराया। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि आस्था पथ के किनारे लोगों को रंग बिरंगे फूलों के दर्शन होंगे। खूबसूरत कलाकृतियां यहां पर लगाई जाएंगी ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को शांति और प्रकृति का सौंदर्य देखने को मिले। लेकिन आस्था पथ के किनारे बड़े बड़े आश्रमों ने एनजीटी और माननीय उच्च न्यायालय का आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। धड़ल्ले से अवैध निर्माण कराए जा रहे हैं। आश्रमों के संचालकों के इतने हौसले बुलंद हैं कि आस्था पथ पर अभी भी कब्जा करना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। कोई भी अधिकारी और जिम्मेदार विभाग इनके खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रहा है। और इस बीच देहरादून से अगली खबर, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान आया सामने। गैरसैंण जन भावनाओं का प्रतीक हो चुका है, जो यहाँ हर उत्तराखंडी के दिल में बसता है गैरसैंण। ऐसा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है। लोकतंत्र में जन भावनाएं सर्वोपरि होती हैं। सीएम गैरसैंण के रास्ते ही पूरे उत्तराखंड का किया जा सकता है विकास। सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को ही रिवर्स पलायन करना होगा। रिवर्स पलायन से ही सुधरेगी पहाड़ों की तस्वीर और तकदीर। और इस बीच मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। कई इलाकों में भी हल्की बारिश हो रही है और यहां पर भी मौसम विभाग ने हल्की बारिश होने की चेतावनी दे दी है। देहरादून, टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ जगहों पर बिजली गिरने की संभावना है। उत्तराखंड में बारिश से भारी नुकसान हो सकता है। चमोली में 3 दिनों से लगातार 17 गांवों में बिजली नहीं है। चमोली में भूस्खलन और भारी बारिश से बंद पड़ी हैं 34 सड़कें। कुमाऊं में 53 सड़कें बंद, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। तो देहरादून से तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी बारिश का अलर्ट घोषित कर दिया गया है यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा। प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई इलाकों में भी हल्की सी और मध्यम बारिश होने की चेतावनी यहाँ पर दी गई है, लेकिन कई जगहों पर तेज बारिश जैसे कि देहरादून, टिहरी, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में तेज बारिश का अलर्ट। कुछ जगहों पर बिजली गिरने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। उत्तराखंड में भी बारिश से भारी नुकसान हो सकता है, ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं। चमोली में 3 दिनों से 17 गांवों में बिजली नहीं है। जी हाँ, 3 दिनों से 17 गांवों में बिजली नहीं है। तो मौसम विभाग ने इसी को देखते हुए अलर्ट घोषित कर दिया है।
तो ये आपको अहम जानकारी लगातार हम आपको देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भारी बारिश का अलर्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में बारिश से भारी नुकसान हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। चमोली में 3 दिनों से 17 गांवों में बिजली नहीं है, जिसकी वजह से अब आम जनता का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और अब अगली खबर हरिद्वार से। गंग नहर को किया गया है बंद। जी हां, गंग नहर को बंद कर दिया गया है। बारिश के कारण भारी मात्रा में गंगा में आया सिल्ट आने की वजह से गंग नहर को किया गया है बंद। खतरे से निशान से नीचे बह रही है गंगा। तो ये तस्वीर आपके सामने, सिल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आ चुका है, जिसकी वजह से गंग नहर को बंद कर दिया गया है। सिल्ट आने की वजह से गंग नहर को किया गया है बंद। और आपको बता दें कि बड़ा अहम फैसला जो है यहाँ पर लिया गया है। और तेज़ बारिश की वजह से सिल्ट जो है वो उसकी मात्रा काफ़ी बढ़ चुकी है। ख़तरे से निशान से नीचे बह रहा है गंगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि गंगा में सिल्ट की संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो चुकी है, जिसको देखते हुए यहाँ पर ये फैसला लिया गया है और गंगा नहर को बंद कर दिया गया है। भी पानी छोड़ा जाता है जो सिंचाई तथा बिजली बनाने आदि के काम में आता है। हरिद्वार में बने भी और वहीं अगली खबर पौड़ी से, जहां पर ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने की शिकायत है। एसएसपी से छवि खराब करने की शिकायत की है। युवक पर सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाने का आरोप लगाया है। सामाजिक राजनीतिक छवि खराब करने का आरोप लगाया गया है। एसएसपी ने शिकायत को साइबर सेल को भेजा। कलजी खाल थाना इलाके में ये पूरा मामला जो है वो देखने को मिल रहा है। जी हाँ, पौड़ी की तस्वीरें आपके सामने हैं। युवक पर सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाने का यहाँ पर आरोप लगाया गया है। और ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने एसएसपी से इसकी शिकायत की है कि मेरी छवि जो है वो खराब की जा रही है और इसी को लेकर अब कार्रवाई लगातार की जा रही है। सामाजिक राजनीतिक छवि खराब करने का यहाँ पर आरोप लगाया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पौड़ी से युवक पर सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैलाने का आरोप है। सामाजिक राजनीतिक छवि खराब करने का यहाँ पर गंभीर आरोप भी लगाया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को देखते हुए अब जांच शुरू कर दी गई है। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए, क्योंकि आप इसके बाद देखेंगे 25 बड़ी खबरें।